Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shahid and my topic is matrix. First of all, English mathematician James Sylvester introduced the word matrix. After this, another mathematician Arthur Cayley gave the theory of matrices. सबसे पहले जेम्स सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स का कंसेप्ट पेश किया, इसके बाद आर्थर कैले ने उसकी थ्योरी पेश की. We have two types of numbers, real numbers and complex numbers. If we consider first four real numbers 1, 2, 3 and 4, we can arrange such real numbers in horizontal way and we can arrange such real numbers in vertical way and in both vertical and horizontal way. If we arrange the numbers in horizontal way, it is called row, and if we arrange such real numbers in vertical way, it is called column. मैट्रिक्स क्या होता है? इन रियल नंबर्स को हम हॉरिजेंटली, वर्टिकली या फिर दोनों की फॉर्म में अरेंज कर दें और उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं: अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in rows and columns enclosed by brackets is called matrix. These are four types of matrix. Note, above two matrices are row and column matrix. This matrix is called row matrix because it has only one row. A matrix in which there is only one row is called row matrix. A matrix in which there is only one column is called column matrix. The name of matrix is usually denoted by capital letters, and these are called elements of matrix: A, B, C and D, 1, 2, 3, 4 up to so on, and these elements are usually denoted by small letters of alphabets. इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है इक्वल मैट्रिक्स. टू मैट्रिसेस, कोई से दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हुए अगर इफ़ द आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी. हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर सेकंड मैट्रिक्स के आर्डर के बराबर होना चाहिए. क्या मतलब है इसका? हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है. इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. तो दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. Second condition is corresponding elements are same. First element is equal to first element, second element is equal to second element, third element is equal to third element. तो these two matrices are equal matrices. कोई से दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे अगर दोनों का आर्डर भी सेम हो. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए फर्स्ट के, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स. इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. हमारे पास जो स्क्वायर की शेप होती है वो इस तरह होती है कि जिसमें लेंथ और वेड्थ आपस में इक्वल होती है. इसको हम मैट्रिक्स के लिहाज से कंसेप्ट लेना चाहें तो ये हम ऐसे ले सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होती हैं. इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं: मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स में 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. इसी तरह ये भी हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगल की शेप हमारे पास लेंथ और वेड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें हम नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो उसमें m रोज और n कॉलम्स हो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए. सपोज कर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 है और वर्टिकल लाइंस 3 है. इसमें नंबर ऑफ रोज 2 जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3 है. इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं: अ मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. These 3 matrices are rectangular matrix. जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स,
जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसके ये मिड वाले एलिमेंट, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं, और इनको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तीन डेफिनेशन हम करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिसेस में इन एलिमेंट्स के अलावा ऊपर और नीचे जीरो होंगे सारे। डिफरेंस सिर्फ इन एलिमेंट्स में होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, और कम अज़ कम एक, सारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन विच वन मेन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट्स में से कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी इसके ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनमें से तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, कम से कम एक जीरो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स में ये था कि हमारे पास ये वाले एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। स्केलर में ये होता है कि ये सारे के ये एलिमेंट्स नॉन जीरो भी हों और सेम आ जाए। अगर ये एलिमेंट 5 है तो ये भी एलिमेंट हमारे पास 5 होना चाहिए, बाकी इसमें ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स in which all main diagonal elements are same but all other elements are zero, it is called scalar matrix. This is also another type of scalar matrix. All these diagonal elements are same and non-diagonal elements are zero. This is also called scalar matrix. This is also scalar matrix क्योंकि इसमें diagonal elements same भी हैं और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है हमारे पास कि ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी होते हैं और हमारे पास 1 1 भी होते हैं। मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स इन विच all main diagonal elements are same and 1 1 but all other elements are 0. ये all main diagonal elements are same and 1 1 but all other elements are 0. In this matrix, this is also unit identity matrix because all main diagonal elements are same and 1 1 and other elements are 0. It is called unit identity matrix. This is a matrix unit or identity matrix of order 4x4. In this matrix, all diagonal elements are same and 1 1 but all other elements are 0. It is called unit identity matrix. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट उस वक्त करेंगे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो दोनों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। दोनों को ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में ऐड करते हैं, थर्ड को थर्ड में, इसी तरह 4 को 4 में। सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट्स में से माइनस करते हैं। इन दोनों को 1 को 9 में ऐड करें तो ये 10 आता है हमारे पास, 2 को 8 में ऐड करें 10 आता है, 4 को 7 में ऐड करें 11, 3 को 6 में ऐड करें 9। दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दोनों मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करते हैं, 1 - 9 -8, 2 - 8 -6, 4 - 7 -3, 3 - 6 -3। दोनों मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
अब इसके बाद हमारे पास होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल होगी अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। कोई से दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होंगे, अगर फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों के इक्वल होंगे तो फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास 2/2 है और इस मैट्रिक्स हमारे पास 2/1 है। ये एलिमेंट्स अगर सेम होंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आगे कॉलम्स ख़त्म हो गए तो फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 को 1 से ऐड करते मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिड में प्लस, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी तरह इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अब इसी तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन भी आपने खुद चेक कर लेने की इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या रही है। अब इसके बाद हमारे पास दो मैट्रिक्स और गिवन है, m और n। इसकी मैंने रीज़न ये लिखने कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास 2/2 है, सेकंड मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास 1/2 है। अब पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे में नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रीज़न आपने लिख देनी कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इसके बाद एक और एग्जांपल हमने ले ली, दो मैट्रिक्स हैं, इनके हम मल्टीप्लाई चेक करने के लिए क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन वैसे करते हैं, इसका आर्डर हमारे पास 2/3 है और इस मैट्रिक्स हमारे आर्डर हमारे पास 3/2 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी तरह इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद इस सेकंड रो को हमने लेना है, इसी सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास है ये आ जाता है। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे? इस मैट्रिक्स की इसी रो को हमने पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये आता है, फिर इसी रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फिर ये आता है हमारे पास, फिर इसी रो को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये आ जाता है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ये आ जाती है। अब इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम क्या होता है? किसी भी कोई हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स हो, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग रोज इन कॉलम्स और कॉलम इन रोज, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन हो, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, तो उसके ट्रांसपोज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा लेते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस गिवन मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना, सब रोज को, या फिर ऐसे करना कि इन कॉलम्स को हमने रोज में कन्वर्ट कर देना, एक कोई सा एक काम कर देना। इसी तरह ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3/3 ऑर्डर का, तो इसका हमने ट्रांसपोज कैसे शो कर सकते हैं? बी के ऊपर छोटा सा टी लगा लेते हैं, तो इनकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तीनों रोज को, या फिर तीनों कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दे तो इसका सोल्यूशन सेम आएगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज है। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई सा एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो उसी के इक्वल आ जाए, उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ये दोनों ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपस में सेम आ गए, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। अब भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? इनकी रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसका हमने इसी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, तो
तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। नेगेटिव कैसे लेते हैं, हर एलिमेंट का हम साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। तो इसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव ले लिया, इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो ये हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं। तो फिर ये वाला गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें सेम आ जाए दोनों आपस में, तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लें और उसे गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव भी ले लें, वो दोनों नए मैट्रिक्स सेम आ जाए, तो फिर गिवन मैट्रिक्स की वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसकी हम समरी बयान करते हैं कि हमारे पास स्केयर, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया। मैट्रिक्स को हमने कैसे डिफ़ाइन किया, मैट्रिक्स का सबसे पहले कंसेप्ट पेश किया जेम्स सिल्वेस्टर ने, इसके बाद आर्थर कैले ने इसकी थ्योरी पेश की। हमारे पास नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। उन नंबर्स को हम हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली या फिर दोनों फॉर्म में किसी एक फॉर्म में अरेंज कर दें और उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। A matrix in which there is only one row is called row matrix. A matrix in which only one column is called column matrix. Equal matrix क्या होते हैं? Two matrices A and B are said to be equal matrices if the order of A is equal to order of B and corresponding elements are same. दोनों matrices given matrices के order भी same हो और दोनों के elements भी same हो, तो हमारे पास equal matrices होते हैं। Square matrix. A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें दो रोज और दो ही हमारे पास कॉलम्स गिवन है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह ये भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई से एक मैट्रिक्स से ले लेते हैं, हमारे पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाएं तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर दोनों इक्वल ना आए तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, इनमें डिफरेंस ये होता है हमारे पास कि इन तीनों मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं कि इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा इस ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हैं। इसी तरह इनके अलावा भी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे 0 हैं, और इसमें भी ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे 0 हैं। इन तीनों में ये सेम चीज़ होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं और ये सेम नहीं होते। स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं और ये नॉन ज़ीरो होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेम भी होते हैं और 1 1 भी होते हैं। अगर ये 1 1 आ जाए तो इसको हम यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये सेम आ जाए 1 1 ना हो, ये सारे 3 3 आ जाए, -3 3 आ जाए, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये सेम भी नहीं होते और 1 1 भी नहीं होते, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन ये कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। सपोज दैट मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 0 1। क्या ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर होगा या फिर यूनिट मैट्रिक्स होगा? ये इन तीनों में से कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ये एलिमेंट सारे 0 नहीं हैं, तो फिर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड में, इसी तरह सारे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट में माइनस करते हैं, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, इस तरह सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे चेक करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर उसके अलावा अगर कोई दूसरे मैट्रिक्स का कोई दूसरा कॉलम मौजूद है तो उसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कॉलम्स हमारे पास ख़त्म हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के
तो फिर इसकी दूसरी रो को हमने लेना है और उसको फर्स्ट कॉलम से इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमारे पास 5/6 है, दूसरे मैट्रिक्स हमारे पास 6/1 है। तो क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी? इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी क्योंकि इनके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारे पास वो ये वाला होगा 5 × 1। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 5 रोज एक कॉलम होगा।